बिल्कुल वोट डाले, सौदेबाजी करके ना डाले। यहां सौदे हुए हैं। माना कि मैं कल एक आदमी मुझे मिला, एक आदमी का इंटरव्यू मुझे करवाया गया, 2-3 बाकियों की तरह नहीं दिए गए, पता नहीं क्यों। एक आदमी का इंटरव्यू, उन्होंने कहा जी मेरा अगला टिकट मुस्लिम लीग नून से टिकट से इलेक्शन लड़ूंगा। उन्होंने खुद बताया कि मेरा अगला टिकट कंफर्म हो गया मुस्लिम लीग नून से। मतलब डिसाइड, अगर आप मुझे बताएं मलिक साहब, ये राजा रियाज साहब को अगर मुस्लिम लीग नून का टिकट नहीं देना तो क्या वो आज तरीके दम एतमाद में अपोजिशन के साथ होंगे? सौदेबाजी में और कॉन्शियंस की आवाज़ में, अपने ज़मीर की आवाज़ में फ़र्क है। ये ज़मीर की आवाज़ इसको कह रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा मैं कल भी उनको वाक़या सुना था, मौलाना फजल रहमान ने तकरीर की थी, कहा ये ज़मीर की नहीं जनरल एहतशाम ज़मीर की आवाज़ है। जब कौमी असम्बली में पेट्रियट्स बनी थी, मसला यह है कि आखिर में नारा सारे ज़मीर का मानते हैं, ना लेन देन करें, कहें कि मेरी कॉन्शियंस ये कहती है कि नूर आलम खान को आप 100 से डिसएग्री करें, हो सकता है उसको टिकट भी कन्फर्म कर दिया हो, लेकिन वो आदमी अपनी पार्टी में, मुझे याद है पीपल्स पार्टी में रोला डालता था, आज भी रोला डाल रहा है। अब क्या किया उसने मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ लोग ऐसे आपको नजर आते हैं जो आपको मैवरिक्स नजर आते हैं, जो अपनी पार्टियों के भी खिलाफ, पॉलिसियों के खिलाफ बात करते हैं। लेकिन जब मैंने 6 महीने 8 महीने पहले राजा रियाज साहब जब इमरान खान साहब से मिलकर आए तरीन साहब के चक्कर में, तो मैं कल उनका क्लिप चलाया, एक मेरे पास ही बैठे थे, कहते तहरीक इंसाफ का सिपाही हूं, बिल्कुल तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ूंगा। ना करप्शन उनका मसला था, ना मुशीर उनके मसले थे, लेकिन यहां पर मसला ना करप्शन है, ना मुशीर है, ना कुछ और है सर, पॉलिसियां मसला नहीं है। टिकट अगला कंफर्म हो रहा है, पीटीआई का टिकट नहीं चाहते, अगला टिकट, और ये लेन देन का है। बिल्कुल अगर कॉन्शियंस की आवाज़ पे जाए 100 बिस्मिल्लाह। मैंने आज जैसे आपसे कहा कि देखें ऐसे लोग कम है पाकिस्तान में। मलिक साहब अगर आपको कोई याद हो तो मुझे याद करा दें, जो आपको पता हो ये करने जा रहा है, लेकिन अपने ज़मीर की आवाज़ पे करने जा रहा है। देखिए एक मुलाकात की बात है, यही लोग मिल रहे थे, हम सारों को पता था, एक तरीन ग्रुप था, हम सारों को पता था, हम सब जानते थे कि बहुत से लोग, कौन कौन लोग किस किस से मिल रहे हैं, अंदर खाने को किसी ना किसी की खबर लीक होती रहती, मुलाकात करना, लेकिन एक वोट डालना, और वोट भी किस सूरत में डालना। देखिए मुझे इस भी एतराज़ नहीं कि एक कुछ चंद लोग खड़े हो जाए कहें जी हम इस हुकूमती पॉलिसी से इख्तलाफ करते हैं, नहीं चल सकते इस गवर्नमेंट के साथ, डी सीट हो जाऊंगा, लेकिन आपको पता होता है कि इसमें कोई डील का आंसर नहीं है। किसी को मियां नवाज शरीफ साहब ने यह नहीं कहा हुआ कि राजा रियाज साहब अगला टिकट फैसलाबाद से आपको मिलेगा, फलाने को कि जी अगला टिकट आपको पीपल्स पार्टी कराची से आपको देगी या पंजाब से आपको टिकट देगी। ये डील होती है। डील से मुराद ये, मलिक साहब आप बेहतर जानते हैं, किसी को पैसा चाहिए, जिसके पास पैसा बहुत है उसको नेशनल असेंबली की सीट चाहिए। ये सीटों को के बदले ये किया जा रहा है। आपको इमरान खान साहब की बात बिल्कुल मुलाकातें गलत है, लेकिन आपको वोट को इज्जत दो याद नहीं है, वो वही नारे थे, आइंदा ये नहीं करेंगे, लोटों की जगह गुसलखाने में मरियम नवाज शरीफ। वोट को ये इज्जत दी जा रही है। इन तमाम लोगों का खुदा का वास्ता ये समझ जाए, ये ना नवाज शरीफ साहब ना मरियम नवाज शरीफ साहब, इनका वोट को इज्जत देने का कोई इरादा नहीं है। एक कुर्सी है, उस कुर्सी की सब लड़ाई लड़ते हैं। उसके लिए इमरान खान साहब ने फौज के साथ हाथ मिलाया, इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाया, 2018 का इलेक्शन हुआ और आपने देखा कि क्या हुआ। अब 2022 में ऑपोजिशन को मौका मिला, उन्होंने डील की, उन्होंने हाथ मिलाया, उन्होंने पैसे बांटे, उन्होंने सीटें बांटी और ये काम कर रहे हैं। इखलाकी जवाज मेरे और आपके लिए रह गया मुझे लगता है। हम तो थोड़ा थोड़ा रोला डाली जाएंगे कि जनाब ये इखलाकी तौर पे गलत है, फर्क किसी को नहीं पड़ता। आज भी जैसे मैंने आपको पहले कहा, इमरान खान साहब को असूली तौर पे आज रिजाइन कर देना चाहिए था। क्यों? कि सवाए आपको पता आउटसाइड इंटरफेरेंस के वो भी अपनी हुकूमत कायम नहीं रख सकते। इससे पहले जो सेनेट में नंबर पूरे करके, या वो तो खैर गेम सेनेट चेयरमैन की गेम, हुकूमत की नहीं, वो किसी और की गेम होती है, आपको पता ही है, वो उन्होंने अपने लिए की, किसी और के लिए नहीं की, लेकिन कानून साजी में नंबर पूरे करके दिए गए। सो उस वक्त अगर इनको एतराज़ नहीं, उनका एतराज़ तो आज भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि यू रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड्स, आप दोनों साइडें तो नहीं खेल सकते। लेकिन अगर इमरान खान साहब भी करते रहे, इमरान खान साहब पर तो इल्ज़ाम 4 साल से ही कि सिलेक्टेड है, उनके साथ मिलकर गेम खेल रहे हैं, लेकिन वो जो और मेरा ख्याल है ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को फैसला करना पड़ेगा कब तक। अगर आप अपने मफाद की खातिर गेमें बनाते रहेंगे और बाकी असूल करते रहेंगे तो ये जमहूरियत ऐसी चलेगी जैसे चल रही है। काशिफ भाई साहब, सबसे अहम सवाल तो यह है कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, मुस्तकबिल का फ्यूचर प्लान जो है वो क्या है अपोजिशन जमातों के पास। अभी तक कुछ चीज़ें, कोई खदोखाल वाजे नहीं हुए अपोजिशन के इस मनसूबे के। बाय द लुक ऑफ थिंग्स तो शहबाज साहब भी लग रहे हैं इस टाइम वज़ीर आज़म, लेकिन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का पता कोई नहीं, उन्होंने कार्ड्स अपने दिखाई नहीं है। मुझे लंबी गवर्नमेंट नज़र नहीं आ रही है मलिक साहब। मैंने जब भी मुस्लिम लीग नून से बात की, उनका ये उनकी लंबी गवर्नमेंट उनको सूट नहीं करती है।
लेकिन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का कुछ पता भी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है, एक पीपल्स पार्टी की भी सोच होगी, एक काफ लीग की भी सोच है, जो कि मुझे लगता है कि तहरीक एतमाद कामयाब होने के बाद इरेलीवेंट हो जाएंगे। काफ लीग क्या सोचती है, दूसरे क्या सोचते हैं, जो अग्रीमेंट होना है वो पहले होना। जैसा आपने सुना शहबाज साहब ने कहा 5 साल की नेशनल गवर्नमेंट, मौलाना साहब ने भी तकरीबन इसकी तायद ही की है। मुझे लगता है ये फार्मूला है कहीं कि सारे इलेक्शन में जाएं, अपनी अपनी सीट जीतें, कहीं ना कहीं सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे वो काफली की सीटें पूरी वो उनको कहा कि ठीक है जिधर से आप जीते उधर से आप जीत जाएं वगैरह वगैरह। उसके बाद आगे सारे गवर्नमेंट में बैठेंगे, जो कि मेरी फिर समझ में नहीं आता कि कौन सी डेमोक्रेसी है जिसमें एक वाइब्रेंट ऑपोजिशन नहीं होगी, सारे हुकूमत में होंगे, लेकिन सारे हुकूमत में आए और 5 साल टिका के गवर्नमेंट करें। मुझे ये फार्मूला बेहतर लग रहा है कि इस सारों को सूट भी करता है कि काफ को भी कहीं एडजस्ट कर दें। अब उनकी बाइंग पावर नहीं रही कि वो काफ पर वो वजारत आला वाली बात करें। मेरा ख्याल है इन बंदों के दिखाने के बाद अब काफ लीग के पास जो पत्ते हैं ना थोड़े कमज़ोर हो गए। सो सारों को कहीं ना कहीं एडजस्ट करके किसी को इधर वजारत देके किसी को पंजाब में वजारत देके काम चले। काशिफ भाई साहब, आपने इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत की बात की, लेकिन अगर मौजूदा हालात को देखें, जिस तरीके से इत्तेहादी जमातों के बयान सामने आए, हुकूमत से नाराज़गी की वजूहात सामने आई, तो इन हालात में कैसे कहा जा सकता है कि कहीं से कोई सपोर्ट मिलने का इम्कान है हुकूमत को? लेकिन बादी नज़र में तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं क्योंकि अब आपको पता है कि सारों के साथ मुलाकातें हम करते ही रहते हैं, गाय बगाए, चाहे वो इत्तेहादी हैं, चाहे हुकूमत है, चाहे अपोजिशन है। मैं पहली दफ़ा देखा कि दोनों साइडें क्लेम करी कि इस दफ़ा सपोर्ट हमारे साथ है। मुझे दोनों साइडों ने कहा, एक साइड भी कहती है कि साहब का ख्याल है अदम एतमाद, हम बगैर तमाम गारंटीज़ के उनसे बात किए ले आएंगे। दूसरी साइड ने कहा जी हमारी मीटिंग्स बड़ी अच्छी हो रही हैं। जैसे आपको याद होगा शेख रशीद साहब ने एक दिन कहा था कि अगले 24 घंटे में, शायद कल या परसों कहा था कि 24 घंटे में इत्तेहादियों के बयान आने शुरू हो जाएंगे। ये मैं पिछले 2-3 दिन से सुन रहा हूँ, क्योंकि उनका क्या ख्याल है कि जो उनकी मुलाकातें हो रही हैं हुकूमत की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो भी ठीक हो रही। आखिर में कोई एक तो मुर्दा होना था, लेकिन मुझे लगता है कि कल के वाक़े के बाद जब ये MNAs बाहर आ गए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए मूव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी यही राजा रियाज जो कल मेरे प्रोग्राम में बैठ के ये कह रहा है कि मैं अदम एतमाद के हक में वोट डालूंगा, अगर इसका ज़मीर रातों रात जागेगा तो लोग यही सवाल पूछेंगे कि ये ज़मीर रातों रात जागा कैसे। और ज़ाहिर है उसका इशारा फिर उसी तरफ होगा कि शायद कोई फ़ोन कॉल आई है, कोई प्रेशर होगा इनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का। इसलिए मुझे लगता है उनका ये अगर प्लान नहीं था तो जिसने भी प्लान किया कल का पूरा इवेंट, एंकर्स को बुलाना, अपने तहरीक इंसाफ के मेंबरान से, हालांकि है गलत। मैं फिर ये कहूँगा दिस इज़ हॉर्स ट्रेडिंग, ये होना नहीं चाहिए, इखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर गलत है। लेकिन ये मूव बड़ी अच्छी है कि उन्होंने अपने पत्ते शो करने के बाद ये कह दिया कि ये तो हमारे हैं, अब इन पे काम नहीं हो सकता। अब इत्तेहादियों पर अगर काम करें भी, इत्तेहादी खड़े भी रहें, कोई और कुछ और करें, मुझे लगता है हुकूमत के नंबर पूरे करना मुश्किल होगा। लेकिन फिर आप जैसे कह रहे हैं कि क्या आज तक कोई इन्वॉल्वमेंट नजर आई है? आज की हद तक कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप भी जानते हैं कल अगर इन्वॉल्वमेंट हुई तो हो सकता ही नहीं जमातों के बहुत से लोग तहरीक एतमाद वाले दिन ना पहुंचे। ये भी पाकिस्तान की तारीख है। सो लेट्स सी कि अगले चंद दिनों में क्या होता है। लेकिन आज तक फिलहाल अभी तक की हालात ये है कि न्यूट्रल होना, वैसे मेरा मानना मलिक साहब न्यूट्रल होना भी एक पोजीशन होती है उनकी, लेकिन अभी तक उनकी पोजीशन न्यूट्रल है।